औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बखैरियत होंगे और दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आमीन। स्टूडेंट्स, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले दुआ पढ़ लें। रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम ग्रामर में से करेंगे पहले दरख्वास्त फिर कहानी। पहले तो हम दरख्वास्त देख लें, दरख्वास्त है क्या। दरख्वास्त जो है वो फ़ारसी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके लग़वी मानी हैं अर्ज़ी, अर्ज़ करना। अर्ज़ी भी कह सकते हैं कि दरख्वास्त गुज़ार जो है वो अपनी अर्ज़ पेश करता है। किसी से गुजारिश करना ये किसी भी आला ऑफ़िसर के नाम हो सकती है, और आला ऑफ़िसर के नाम जब हमने दरख्वास्त लिखनी है तो आला ऑफ़िसर का नाम नहीं लिखेंगे, उसका ओहदा लिखेंगे। इंग्लिश में इसको पिटीशन भी कहा जा सकता है कि हमने जब किसी से गुजारिश करनी है, किसी भी आला ऑफ़िसर से जब हमने अपने काम के लिए गुजारिश करनी हो तो उसके लिए उसको हम दरख्वास्त कहते हैं कि हमने अर्ज़ी लिखी है, दरख्वास्त लिखी है। ये इनफरादी हो सकती है और इज्तिमाई भी। इसको एक इनफरादी मतलब एक आदमी, अकेला फ़र्द भी लिख सकता है कि अगर उसको कोई एक काम है, अगर तो वो सारा पूरा मोहल्ला या पूरी क्लास की तरफ, जैसे हम स्कूल की तरफ से पूरी क्लास की तरफ से लिखते हैं तो पूरी क्लास शामिल हो जाती है। और अगर हम घर से मोहल्ले के लिए, जैसे हम मोहल्ला सफाई के लिए दरख्वास्त लिख रहे हैं तो उसके लिए पूरा मोहल्ला, क्योंकि इज्तिमाई फिर वो हो जाएगी दरख्वास्त। जब अमूमन कहा जाता है कि जब रब के हजूर हम करते हैं वो भी दरख्वास्त होती है। वो दरख्वास्त नहीं होती, वो दुआ होती है, इबादत होती है जो हम अल्लाह से, अपने माबूद से कर रहे होते हैं। दरख्वास्त दुनिया के लोगों से कि अपने काम करवाने के लिए अर्ज़ी लिखी जाती है। सबसे पहले दरख्वास्त जो है वो आगाज़ किया जाता है बखिदमत जनाब प्रिंसिपल, यहाँ तक लिख के आगे बाज़ लोग जो है वो बखिदमत जनाब प्रिंसिपल साहब फिर लिखते हैं। जब एक दफ़ा जनाब आ गया, साहब का भी वही मतलब है, बस एक दफ़ा ही हम जनाब लिखेंगे, आगे साहब दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। बखिदमत जनाब प्रिंसिपल दारुल अरक़म स्कूल फैसलाबाद। अगर तो हम किसी और आला ओहदेदार को, जैसे हमने गैस कनेक्शन लेना है, गैस कनेक्शन के लिए दरख्वास्त लिख रहे हैं, या हमने मोहल्ला सफाई के, हमारा मोहल्ला जो है वो बहुत ज़्यादा गंद है उसमें, उसको साफ़ करवाना है तो उसके लिए दरख्वास्त लिखी जा सकती है उसके आला ओहदेदार को। बखिदमत जनाब मैनेजर सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन लिमिटेड। अब ये सुई गैस जो अब हम हो सकता है सुई गैस का कोई प्रॉब्लम हो, या नई कनेक्शन के लिए हम दरख्वास्त लिख रहे हैं। अगली जो हम लिखेंगे वो है बखिदमत जनाब हेल्थ ऑफिसर बल्दिया ज़िला फैसलाबाद। हेल्थ ऑफिसर के नाम दरख्वास्त लिखेंगे। ये दरख्वास्त होगी सफाई के लिए, मोहल्ला सफाई के लिए। फिर उसके बाद जब हम जनाब आली, इसके बाद जो है वो साइन लगाएंगे नदाइया का, क्योंकि हम जिसको दरख्वास्त लिख रहे हैं, चाहे वो स्कूल प्रिंसिपल को लिख रहे हैं, किसी आला ओहदेदार को लिख रहे हैं, तो हम उसको मुखातिब कर रहे हैं जनाब आली। फिर उसके बाद हम जब गुजारिश, क्योंकि हमने अपनी दरख्वास्त देनी है, हमने अपना काम करवाना है, तो इसलिए उसको नहायत अदब से मुखातिब करेंगे। नहायत अदब से इल्तमास है, या ये भी हम लोग लिख सकते हैं मौदबाना गुजारिश है कि। फिर हम आगे अपना पूरा लफ्ज़ मज़मून उसका आएगा कि क्या क्या हमने दरख्वास्त में हम चाह क्या रहे हैं, और दरख्वास्त भी टू द पॉइंट होती है। जैसे हम लोगों ने रस्मी ख़त पढ़ा था कि ख़त जो है उसमें हम लोग जो है बात जो है वो टू द पॉइंट करते हैं, इसी तरह जो दरख्वास्त है उसमें भी बात जो है वो हमने अपना मतलब बताना है कि क्या, और उसके साथ साथ बता देनी है कि हम क्या करेंगे। फिर जब हमने इख्तिताम करना है, ऐन नवाजिश होगी, और अल आरिस का मतलब है अर्ज़ करने वाला, या फिर अगर हम अल आरिस नहीं लिख रहे तो दरख्वास्त गुज़ार लिखेंगे। अगर आप स्कूल की तरफ से, जैसे आप प्रिंसिपल को लिख रहे हैं तो आप लिखेंगे आपका शागिर्द, आपका ताबे फरमा शागिर्द भी आ सकता है।
या फिर अगर हम आला ओहदेदार, जैसे हमने अभी पढ़ा जनाब मैनेजर सुई नॉर्दर्न गैस और हेल्थ ऑफिसर, इन दो को लिख रहे हैं तो फिर न्याज़मंद आएगा, क्योंकि सुई नॉर्दर्न के लिए हम न्याज़मंद लिखेंगे और ये जो है हेल्थ ऑफिसर ये पूरा जो है वो इलाके की तरफ से होगी, क्योंकि मोहल्ले की सफाई के लिए है ये। तो फिर हम अहले मोहल्ला भी लिख सकते हैं, दरख्वास्त गुजार अहले मोहल्ला। अब दरख्वास्त का जो है तरीक़ाकार वो हम पढ़ लें थोड़ा सा, दरख्वास्त लिखनी कैसे है। और दरख्वास्त हम पहले पढ़ते हैं, सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन के मैनेजर को जो है दरख्वास्त के हमने नया कनेक्शन लेना है कि वो हम दरख्वास्त कैसे लिखेंगे। सबसे पहले बखिदमत जनाब मैनेजर सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन लिमिटेड फैसलाबाद, भी आप लोग आगे लिख सकते हैं, शहर का नाम मेंशन कर सकते हैं। फिर आगे इसके बाद हम इसमें कोई अलकाब, कोई तस्लीमात नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट अपनी बात करेंगे, क्योंकि ये दरख्वास्त है। दरख्वास्त में हम अदाब व तस्लीमात जैसे ख़त में अस्सलामु अलैकुम अदाब लिखते हैं, ऐसे नहीं लिखेंगे। हम लोग लिखेंगे फिर जनाब आली। नहायत अदब से इल्तमास है, ये लाइन आ सकती है, और ये भी आ सकती है नहायत अदब से अर्ज़ कर रहा हूँ, कि मैं अपने मोहल्ले का नाम लिखेंगे, कोई भी मोहल्ला है जिस मोहल्ले में आप रह रहे हैं, कि फैसलाबाद फ़लाँ मोहल्ला ग़ुलाम मोहम्मद आबाद का ये मोहल्ला, फैसलाबाद का रिहायशी हूँ, मेरा जो मकान है वो 7 मरला अराज़ी पर मुश्तमिल है। अब पूरी उसको बताना है कि हम लोग कहाँ से, हो सकता है नया घर लिया है, हो सकता है कि घर पुराना है लेकिन गैस पाइपलाइन वहाँ पे अभी नहीं बिछी थी, अब नई बिछी है तो हमें गैस कनेक्शन दे दें। हम दोनों तरह से दरख्वास्त लिख सकते हैं। जिसकी रजिस्ट्री मेरे और मेरे भाई के नाम है। पूरे जो इलाका है, जैसे हम ग़ुलाम मोहम्मदाबाद का ही ले रहे हैं, मॉडल टाउन का इलाका है या कोई और मदीना टाउन का है, कोई भी इलाका हम लोग लिख सकते हैं कि वो जो इलाका है उसमें गैस पाइपलाइन जो है वो बिछी हुई है। ये एक अजीम नेमत है जो अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को अनायत की है। चुनांचे तमाम पाकिस्तानी शहरी इस बात का हक़ रखते हैं कि इस गैस को इस्तेमाल में लाएँ, लिहाजा आपसे दरख्वास्त है कि मुझे गैस कनेक्शन फ्राहम कर दिया जाए। अब उसके लिए वो अपनी जो है वो बता भी रहा है कि मैं क्या करूँगा, कि मैं क़वाइद व ज़वाबित की पाबंदी भी करूँगा, अपने वाजिबात जो है वो वक्त पर अदा करूँगा, कि जो बिल वगैरह है जो मेरे ऊपर वाजिब होगा, वाजिबात होंगे, पैसे मैंने अदा करने होंगे, वो सारे के सारे वक्त पे अदा कर दूँगा। मैं कवानीन की सख्ती से अमल करूँगा। बराए मेहरबानी मेरी जो अर्ज़ी है, मेरी जो दरख्वास्त है उस पर नज़र करम करें और गैस फराहम करने का हुक्म सादर फरमाएँ। नवाजिश होगी साथ आगे आप लोगों, क्योंकि ये महकमा के नाम है तो हमें साथ कनेक्शन चाहिए, तो इसके लिए नीचे ये लाइन भी हम लोग लिखेंगे कि इसके साथ रजिस्ट्री और शिनाख्ती कार्ड जो है वो मैंने उसके साथ मुंसलिक कर दिया है दरख्वास्त के साथ, कि अब उस पर अमल दरामद शुरू हो जाएगा। फिर अल-आरिस अर्ज़ करने वाला या लिख लें, या दरख्वास्त गुजार आपका न्याज़मंद अलिफ बे जीम। ठीक है, जब हम स्कूल टीचर प्रिंसिपल को लिख रहे हैं कि स्कूल प्रिंसिपल को कोई भी स्कूल के मतलब कि स्कूल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, अगर हम कैंटीन, जैसे कैंटीन आज के बारे में लिख सकते हैं कि वहाँ की जो चीज़ें हैं वो मियारी नहीं हैं, तो फिर हम लोग वो भी लिख सकते हैं कि उसके बारे में फिर हम पूरा बताएंगे कि क्या क्या चीज़ें उसमें हो सकती हैं। अब अगली जो है वो है जनाब हेल्थ ऑफिसर के नाम दरख्वास्त, के मोहल्ला सफाई के लिए हम लोगों ने दरख्वास्त लिखनी है हेल्थ ऑफिसर के नाम। फिर ये जो मोहल्ला सफाई में आ जाता है कि अगर खुदा बारिश हुई है, बारिश होने की वजह से वहाँ पे कीचड़ है या पानी ज़्यादा खड़ा है, क्योंकि ये अमूमन बरसात के दिनों में ऐसा होता है कि पानी खड़ा हो जाए, वहाँ पे मक्खियाँ और मच्छर वगैरह की अफजाइश होती है और जिससे बीमारियाँ फैलती हैं। ये थोड़ा सा इसका भी मतन पढ़ लें ताकि आप लोग दरख्वास्त लिख सकें कि हमने हेल्थ ऑफिसर के नाम क्या दरख्वास्त लिखनी है। नए कनेक्शन के लिए जब हम लिखेंगे सुई नॉर्दर्न गैस के मैनेजर को, तो फिर क्या लिखेंगे। अगर हमने डाकिए की शिकायत के लिए भी लिखी जा सकती है, वो पोस्ट मास्टर के नाम होगी। पोस्ट मास्टर जो आप लोगों के इलाके में जो है
डाकखाना उसके पोस्ट ऑफिसर के नाम होगी। पहले हम मोहल्ला सफाई की दरख्वास्त को थोड़ा सा देख लें कि मैं फिर यहाँ पे हम अपने मोहल्ले की बात करेंगे, नाम लिखेंगे फ़लाँ मोहल्ले का रिहायशी हूँ, वहाँ पे जो है वो सफाई का निज़ाम जो है वो सही नहीं है, जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। खाकरोब बोलते हैं सफाई करने वाले को, जो सफाई कर रहा होता है तो वो झाड़ू पे लगा रहा होता है कि वो जो है वो काफ़ी अरसे से नहीं आए, जिसकी वजह से जगह जगह जो है वो कूड़ा वगैरह पड़ा हुआ है, जिसे और तकरीबन पानी बारिश होने की वजह से पानी भी खड़ा है और मक्खियाँ जो हैं, मक्खियाँ और मच्छर उनकी अफजाइश हो रही है, जिससे मुख्तलिफ वबाएँ फूट रही हैं। और आगे जो है वो बरसात का मौसम आ रहा है, जिसकी वजह से बीमारियाँ फैलने का शदीद ख़तरा है। आपसे हमारी हमदर्दाना जो है वो गुजारिश है कि बराए मेहरबानी हमारे मोहल्ले से ये जो गंदगी है ये उठा दें, ताकि हम आपके शुक्रगुजार हों। अब ये जो है ये पूरा मोहल्ला, क्योंकि एक बंदे का ये मसला नहीं है सफाई का पूरे मोहल्ले का मसला होगा, तो इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, दरख्वास्त गुजार और नीचे अहले मोहल्ला, पूरे मोहल्ले की तरफ से फिर होगी ये दरख्वास्त। जी स्टूडेंट्स, अब हम अगली जो बात कर रहे हैं वो हम करेंगे कहानी के बारे में। उम्मीद है दरख्वास्त आपको समझ आ गई होगी। अब हम दरख्वास्त का जो है वो फॉर्मेट हमारे सामने है, इसके मुताबिक दरख्वास्त तो हम लोग लिख लेंगे। अब हमारी बात जो है वो है कहानी पे। कहानी हमने कैसे लिखनी है, कहानी का जिक्र हम पहले भी कर चुके हैं, थोड़ा सा दोबारा से रिव्यू इसका ले लें कि कहानी क्या है। कहानी जो है वो असल में हिंदी ज़ुबान का लफ्ज़ है, जिसका मतलब हकायत भी हो सकता है, किस्सा भी हो सकता है, दास्तान भी हो सकता है, अफसाना भी कह सकते हैं, गुज़री हुई भूली बिसरी याद भी हो सकती है, और मन घड़त बात भी हो सकती है। अपने से, मन घड़त बात का मतलब होता है अपने से की हुई बात, और बाज़ औक़ात ये सच्ची बातें भी होती हैं, कहानी की सूरत में सुनाई जाती हैं। और जब हम कहानी लिखते हैं तो इसको माजी के सीगा में लिखेंगे, माजी में ही इसकी बात होगी, इसके अलावा ये बात नहीं होगी। क्योंकि अगर तो हम उसमें दरमियान में कोई ज़िक्र कर रहे हैं किसी चीज़ का, कि किसी की बात को बयान कर रहे हैं, किसी के कहे हुए कौल को बयान कर रहे हैं, तो वो जैसे है वैसे ही कहानी में भी लिखा जाएगा, उसको चेंज नहीं करेंगे। अगर हम उसको तब्दील या कुछ भी उसके साथ करेंगे तो फिर वो जो है कहानी में से गलत हो जाएगा। कहानी का पहले आगाज़ में बताएंगे कि कहानी कहाँ पे हो रही है, और इसका कहानी का जो है मेन किरदार कौन कौन से हैं। कहानी जब स्टार्ट होती है, जब हम कहानी सुना रहे होते हैं तो फिर यही कह रहे होते हैं कि फ़लाँ था और घर कहाँ था। इसी तरह जो कहानी है उसका वो हम बात करेंगे कि कहाँ पे कहानी जो है वो रूनुमा हुई है, वो फिर उसके बाद उसका नफ्से मज़मून के उसके बाद वो जो क्लाइमैक्स आता है दरमियान में कि क्या हुआ था उस कहानी में, उसमें सस्पेंस भी आ जाएगा। फिर हम उसका इख्तिताम कर देंगे और एंड पे लिखेंगे इखलाकी सबक। आज जो हम कहानी पढ़ने जा रहे हैं वो है, उसका एक उन्वान होता है और बाज़ औक़ात उन्वान की जगह इखलाकी सबक दे दिया जाता है कि इस इखलाकी सबक पर कोई एक कहानी तहरीर करे। आज हम जो कहानी पढ़ने जा रहे हैं वो है हिरनी की दुआ। हिरनी की दुआ कहानी जो है वो इंटरेस्टिंग टॉपिक ही जब इंटरेस्टिंग होगा तो कहानी खुद ब खुद इंटरेस्टिंग होती जाएगी। ये जो कहानी है ये गिर्द घूमेगी अफ़गानिस्तान के एक बादशाह के, जो सुब्तगीन बादशाह है। महमूद गज़नवी का दौर है, महमूद गज़नवी के से पहले उसके सुब्तगीन गज़नी का, और ये जंगल है। सुब्तगीन को शिकार खेलने का बहुत शौक़ था। उसे अपना शौक़ पूरा करने के लिए सुबह सुबह वक्त पर जंगल की तरफ निकल जाता और शाम तक शिकार खेलता रहता। एक दिन सुब्तगीन घोड़े पर सवार होकर शिकार की तलाश में जंगल गया। हर तरफ घोड़ा दौड़ाया लेकिन शाम तक उसे कोई शिकार न मिला। थक हार कर सुब्तगीन ने सोचा शायद आज उसकी किस्मत में कोई शिकार ही नहीं। सूरज भी ग़ुरूब होने वाला है। उसने घोड़े की भाग बोलते हैं लगाम को, जो घोड़े की होती है उसको भाग बोलते हैं, घोड़े की भाग को मोड़ा और वापसी का इरादा कर लिया। अचानक सुब्तगीन को एक हिरनी नज़र आई, जो उसके रास्ते से बिल्कुल हट के थी,
अचानक उसकी जाते जाते नज़र पड़ गई, अपने घर की तरफ आ रहा था, लेकिन उसकी नज़र जो है वो हिरनी पर पड़ गई जो दूसरे रास्ते की तरफ थी। उसने अपना घोड़ा जो है उसकी तरफ कर लिया कि वो हिरनी का छोटा सा बच्चा था। उसने सोचा कि चलो घर जाने, खाली हाथ जाने से बेहतर है कि कुछ तो हो उसके पास। वो छोटा सा बच्चा था, उसने उसको पकड़ लिया सुब्तगीन ने और उसको उसकी टांगें बांध के अपने घोड़े पर रख लिया और चल पड़ा। सुब्तगीन अभी चंद फासले पर ही पहुंचा था कि अभी उसने थोड़ा सा फासला ही तय किया था कि उसने पीछे से आहट महसूस हुई कि उसके पीछे कोई आ रहा है। उसने घोड़ा रोक के देखा, पीछे हिरनी जो है वो ममता के जज्बे से मजबूर होके सुब्तगीन के घोड़े के पीछे पीछे चली आ रही थी। सुब्तगीन शिकारी तो था, मगर उसका जो दिल था वो नरम था, फितरतन नरम था। उसके दिल में रहम आ गया। उसने उसकी ममता को देखा और उसने घोड़े को रोका, बच्चे की टांगें खोली और उसको छोड़ दिया, आज़ाद कर दिया। माँ के पास जब बच्चा पहुँचा तो माँ ने एहसास से उसने एहसास किया और अपने एहसान के बदले के तौर पर उसने अपना सर जो है वो आसमान की तरफ उठाया और अपनी ज़ुबान में उसको कोई दुआ दी। और सुब्तगीन जो है इस मंज़र से वो कहता है कि मेरे दिल को सुकून मिल गया कि मैंने आज कोई नेक काम कर दिया है। और फिर वो घर वापस आ गया और घर आके जब वो अपने कमरे में चला गया और सो गया तो उसने ख्वाब में देखा कि एक नूरानी शक्ल वाले बुज़ुर्ग जो उसको ख्वाब में नज़र आए फरमाने लगे, तेरी रहमदिली अल्लाह को बहुत पसंद आ गई है और हिरनी की दुआ अल्लाह ताला ने कबूल कर ली है। अब तो तेरी औलाद एक मुद्दत तक गज़नी पर हुकूमत करेगी। सुब्तगीन नींद से बेदार हुआ और उसने ख्वाब पर गौर करने लगा। फिर एक वक्त आया, वो ख्वाब सच्चा हो गया और सुब्तगीन के सर पर गज़नी की बादशाहत का ताज जो है वो रख दिया गया। हर कहानी का मैंने पहले बताया था कि अखलाकी सबक होता है। इसने उस पर रहम किया तो आगे से उस पर भी रहम हुआ और अल्लाह ताला ने उसको गज़नी का बादशाह बना दिया और काफ़ी अरसे तक फिर उसी की हुकूमत चलती रही। अफ़गानिस्तान, गज़नी जो है वो अफ़गानिस्तान का ही इलाका है। इसका एक अखलाकी सबक ये भी हो सकता है कि रहम करो, तुम पर भी रहम किया जाए। एहसान का बदला एहसान के, उसने एहसान किया हिरनी पर और उसके ऊपर उसको जो है उस एहसान का बदला भी मिल गया। ये भी हम इसका लिख सकते हैं, हमदर्दी जो है वो रूह की इबादत है। जी स्टूडेंट्स, आप उम्मीद है आप लोगों को दरख्वास्त का फॉर्मेट, कहानी दोनों अच्छे से समझ आ गए होंगे। इस लेक्चर को दोबारा सुने ताकि आप लोगों को दरख्वास्त लिखने में जो भी प्रॉब्लम हो वो आप लोगों की सॉल्व हो जाए और कहानी जो है वो आप अच्छे से लिख सकें। कहानी का भी आपको पता चल जाए कि कहानी लिखनी कैसे है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।